मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विशुद्ध सागर सुधी। गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजून सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना भाग 4 ग्रंथ में लिखा है 69वां। ज्ञानियों, संध्या बेला आ रही है। इसी बेला में समन्वय की आवश्यकता है। हमारे जितने वृद्ध दादा बैठे हैं, क्षमा करना, संध्या बेला आ रही है। संध्या बेला में नगर के व्यापारी भी अपनी सामग्री सुरक्षित रख देते हैं, ताला डाल देते हैं, क्योंकि संध्या के बाद रात्रि आएगी और चोरी की पूरी संभावना है। ज्ञानी जीवन की संध्या की बेला आ रही है। इस समय असाता भी सताती है, निमित्त भी ऐसे मिलते हैं और कर्मचोर भी लूटते हैं। बस संभाल लो, ताला डाल दो। विभावों के लिए संध्या बेला आ रही है, समझ जाओ। अपन को अच्छा बढ़िया ताला डालना है जो टूट ना पाए और चोर घुस ना पाए। आपको नहीं सुनाता हूँ, मैं तो सुनता रहता हूँ। संध्या बेला आ रही है तो अब क्या करना है, सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। और जब सामने लुटेरे दिख ही जाएं तो फिर ताले पर भी आदमी विश्वास नहीं करता, फिर तो जागता ही है। जागो। और जब वे लूटने खड़े ही हो जाएं तो क्या कहता है, ये ले भैया चाबी पकड़, मुझे छोड़। फिर सब देने को तैयार है। ऐसे ही भैया संध्या बेला आ रही है, लुटेरे खड़े हो जाएं, आयु कर्म आ ही जाए तो कहना, भैया इस शरीर को ले जाना, मेरे वीतराग स्वभाव को मत ले जाना, मुझे छोड़ देना। यही समाधि है। और ज्ञानी संध्या बेला पर समझ गया, यही समय सार है। संपूर्ण संसार की जड़ है कर्तृत्व भाव। धन्य हो श्रमण संस्कृति। यहाँ ऋषियों को जंगल में भेज दिया, उपवनों में भेज दिया। गृहस्थों को तो कह दिया कि पूजा करनी पड़ेगी, अभिषेक करना पड़ेगा। धन्य हो आत्मधर्म की व्याख्या। उनको भगवान से भी दूर कर लिया, अभिषेक पूजन से भी दूर कर लिया। बोले जहाँ ध्यान प्रारंभ हो चुका है वहाँ आपको अभिषेक पूजन का भी विकल्प नहीं है। मुनिराज अभिषेक देखने पहुँच जाएं तो कोई विकल्प नहीं करना, देख सकते हैं, लेकिन अभिषेक करने तो नहीं पहुँच गए। अंतर है एक मुनिराज के योग शुभोपयोग की क्रियाओं में और एक श्रावक के योग शुभोपयोग की क्रियाओं में। 70वां। ज्ञानी, मुझे पता चला कि तेरे निर्ग्रंथ दीक्षा के परिणाम चल रहे हैं, उज्ज्वल परिणाम। मैं अनुमोदना करता हूँ। निर्ग्रंथ से बड़ा पुण्यात्मा जीव पंचम काल में कोई भी नहीं है। और निर्ग्रंथ दीक्षा की प्राप्ति के परिणाम हो जाए तो भैया सारे कामों से निवृत्त हो गया। अभी तो कभी कभी तुझे हाथ से भोजन भी बनाना पड़ जाता होगा, लेकिन अब कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे, भोजन भी नहीं बनाना पड़ेगा। क्या स्वाधीन दशा है। बस इतना ध्यान रखना कि जिसकी भावना में 15-16 वर्ष की उम्र से भा रहा हूँ, वह द्रव आज मुझे मिल गया है। जन्म के दरिद्री को जवाहरात मिल जाए तो जैसे वह छाती से लगाकर बैठता है। बस मेरा तो निर्ग्रंथों से इतना ही कहना है कि अनंत काल के हम दरिद्री थे, रत्नत्रय से रहित थे। आज मुझे रत्नत्रय का द्रव्य मिला है, उसे छाती से लगा लेना, फिर पंचों में इस द्रव्य को नष्ट मत कर देना। अकृतृत्व भाव की साधना का अनुभव तो एक दिन लेकर देखो। कृतृत्व भाव में विकल्प ही होंगे ज्ञानी, आनंद नहीं होगा। संपूर्ण वेशों में अनेक काम तो किए जा सकते हैं, परंतु स्वात्मा की अनुभूति का एक ही वेश है। 4 संज्ञाओं की पुष्टि के लिए, सम्मान अपमान के लिए जगत में अनेक पर्याय, अनेक वेश हैं।
लेकिन स्वात्मा की अनुभूति के लिए मात्र एक भेष है, जिनलिंग है। मैंने तो देखा कि वकील भी जब वकालत को जाता है तो अपने बेटे की बात तक नहीं सुनता, नहीं तो हार जाएगा बेचारा, जो कि संसार के न्याय को करने गया है। और ये तो ऐसे वकील बनने वाले हैं जो कर्म का और आत्मा का अनादि के झगड़े के फैसले को सुनाकर एकत्व विभक्त स्वरूप की ओर जाने वाले हैं। जब एकत्व विभक्त स्वरूप में जाएंगे तब ज्ञानी अपने बेटे की बात भी नहीं सुनना। मालूम है अपन लोगों का बेटा कौन है? कौन? ये मान कसाय सबसे बड़ा बेटा है। जैसे बेटा रो पड़े तो पिता तुरंत देखता है। एक बार बेटे का रोना देख पाए या ना देख पाए, परंतु मान फिसलता दिख जाए तो फिर देखो क्या होता है। सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्त, यह निर्ग्रंथ मुनि की परिभाषा सुनो, जो संपूर्ण द्वंद्वों से दूर हैं। व्याख्यान आदि का कर्म भी जिनका धर्म नहीं है, जिनका मौन ही धर्म है, वही मुनिराज हैं। पढ़ाने के लिए कह दिया उपाध्याय परमेष्टि हैं, उपदेश दीक्षा देने के लिए आचार्य परमेष्टि हैं, और निर्ग्रंथ योगी से कह दिया झाड़म झाड़म साधु कार्यम तपासुतम, तपस्या करो, श्रुत का अध्ययन करो, ध्यान करो। साधु के दो ही काम हैं, अपम परम जा जुंजई, यह आचार्य के लिए जोड़ा है। ऋचम धम्मा पदे सेड़े निर्दो, ये उपाध्याय के लिए जोड़ा है। आचार्य नेमचंद स्वामी साधु परमेष्टि की परिभाषा बना रहे हैं। दंसन नाण समग्गम मग्गम मोखस जोहु चारितम साध यदि ऋच शुद्धम साहु सो गुणी नमो तस्य बृहद द्रव्य संग्रह। ऐसे मुनिराज को मेरा नमस्कार हो, जो नित्य ही दर्शन ज्ञान चारित्र मात्र में लीन है, अपनी आत्मा को विशुद्ध बना रहे हैं। बस अकृत्र भाव ही संबर भाव है, अकृत्रित भाव ही निर्जरा भाव है, अकृत्रित भाव ही मोक्ष प्राप्ति का स्वभाव है। परंतु ध्यान रखना, समय सार को सुनकर किसी योगी पर अश्रद्धान मत कर लेना, नहीं तो आप गड़बड़ कर दो। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी ने भी गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा को सूर्य मंत्र दिया। आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में लिखा है कि सराग अवस्था में निर्ग्रंथ मुनि देव पूजा आदि का उपदेश दे सकते हैं। ये भूमिका के अनुसार समझना, समय सार को समय सार की भूमिका में समझना, और श्रावकाचार को श्रावकाचार की भूमिका में समझना, मूलाचार को मूलाचार की भूमिका में समझना। इकहत्तरवां आचार्य भगवान कुंद स्वामी ग्रंथराज समय सार जी में आत्मा के ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का व्याख्यान करते हुए यही समझा रहे हैं कि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य से और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से अत्यंत भिन्न है। पुनः पुनः एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पुद्गल जीव से भिन्न है और जीव पुद्गल से भिन्न है। बार बार कहने की क्या आवश्यकता। बंध के संस्कार, मिश्र धारा के संस्कार और परवस्तु को निज वस्तु स्वीकारने के संस्कार इस जीव के अनादि के हैं। पुनः समझाए जाने के उपरांत भी जीव भिन्न को शब्दों में भिन्न जानते हुए भी भिन्नत्व का वेदन नहीं कर पा रहा है। जो अपने नहीं है उनमें सहज दृष्टि जा रही है, और जो सर्वस्व मेरा है उसे क्षणमात्र में भूल जाता है। नयनों से परिपूर्ण देख रहा है कि सभी द्रव्य मेरे से भिन्न हैं, तब भी राग वहीं पहुंचता है जहां नहीं पहुंचना चाहिए था। किसे मालूम नहीं कि अशुभ द्रव्य और अशुभ परिणाम बंध का कारण है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग ये बंध के कारण है। लेकिन इतना सुनने के उपरांत भी जीव वहीं पहुंच रहा है। कितना गहरे में समझाने की आवश्यकता है। इसलिए कुंद स्वामी बार बार समझा रहे हैं, भाई तेरा स्वभाव नहीं है। ये तो तिरंज से भी गई बीती अवस्था हो गई। यदि किसी बैल को खाने को घास डाल दी जाए, सामने घास है, उसे ज्ञात है कि यह मेरे लिए डाली गई है और उसकी रस्सी आप पकड़ लेना, परंतु बगल में दूसरे बैल की घास पड़ी होगी तो उस ओर जाता है। अरे तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरा स्वद्रव्य तेरे सामने है, लेकिन अपने निद्रव्य को छोड़कर पर की घास के समान पर की पर्याय में लीन हो रहा है। अहो ये बैल से भी गया बीता बैल है। बैल तो पराधीन है, रस्सी से बंधा है, खूंटे से बांध दिया जाता है। लेकिन आपके पास ना रस्सी है ना खूंटा है,
फिर भी पता नहीं क्यों बेचारे वहीं वहीं दौड़ रहे हैं। महाराज, बैल की रस्सी खूंटा तो चाक्षुष है, परंतु मेरा खूंटा मेरी रस्सी अचाक्षुष है। विषय कसायों की रस्सी से बंधा है और मोह का खूंटा सुदृढ़ है। इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं, हे जीव तू समझ जा, सुधर जा। आध्यात्मिक भजन। पहला, आपा नहीं जाना तूने, आपा नहीं जाना तूने, आपा नहीं जाना तूने, आपा नहीं जाना। कैसा ज्ञान धारी रे, कैसा ज्ञान धारी रे, तूने आपा नहीं जाना। देहाश्रित कर क्रिया आपको, देहाश्रित कर क्रिया आपको, देहाश्रित कर क्रिया आपको। माने शिव मगचारी रे, माने शिव मगचारी रे, तूने आपा नहीं जाना, तूने आपा नहीं जाना। निज ज्ञान बिन घोर परिश्रय, निज ज्ञान बिन घोर परिसय, निज ज्ञान बिन घोर परिसय। विफल कही जिन सारी रे, विफल कही जिन सारी रे, तूने आपा नहीं जाना, तूने आपा नहीं जाना। शिव चाहे तो दुविध कर्म ते, शिव चाहे तो दुविध कर्म ते, शिव चाहे तो दुविध कर्म ते। कर निज परिणति न्यारी रे, कर निज परिणति न्यारी रे, तूने आपा नहीं जाना, तूने आपा नहीं जाना। दौलत निज जिन निज भाव पिछान्यो, दौलत जिन निज भाव पिछान्यो, दौलत जिन निज भाव पिछान्यो। तिन भव विपत्ति निवारी रे, तिन भव विपत्ति निवारी रे, तूने आपा नहीं जाना, तूने आपा नहीं जाना। कैसा ज्ञान धारी रे, कैसा ज्ञान धारी रे, तूने आपा नहीं जाना। दूसरा, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। नर रे नर रे नर रे, तू चेत अरे नर रे। क्यों मूल विमूल बना, कैसा पागल खर रे। अंतर्मुख हो जा तू, निज में निज रस भर रे। पर अवलंबन तज रे, निज का आश्रय कर रे। पर परिणति विमुख हुआ, तो सुख पल अल्पों में। तू कौन कहाँ का है, अरु क्या है नाम अरे। आया है किस घर से, जाना किस गाँव अरे। सोचा न कभी तूने, दो क्षण की छाँव अरे। यह तन तो पुद्गल है, दो दिन की ठाँव अरे। तू चेतन द्रव्य सबल, ले सुख अविकल्पों में। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। फिर काल अनंत अरे, दुख का घन छाएगा।
यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा। नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनते जन्मों में, अनगिनते कल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, संसार विकल्पों में। तीसरा, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। ज्ञानी के सहारे हो। ज्ञानी गायक में ही गायक हो कर रहते। ज्ञानी गायक में ही गायक हो कर रहते। ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, नित्य ज्ञान रूप रहते। गायक 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 नित्य गायक ही रहते। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। ज्ञानी के सहारे हो। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं। है ज्ञेय ज्ञेय में ही, गायक में ज्ञेय नहीं। है भिन्न भिन्न सत्ता, नहीं कोई किसी में नहीं। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। ज्ञानी के सहारे हो। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना। वह ज्ञान से निर्मित है बस ज्ञान ज्ञान जितना। यह ज्ञान का शीश महल जहाँ ज्ञानी रहते हैं। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। ज्ञानी के सहारे हो। मुझ ज्ञान सिंधु मेरे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। मुझ ज्ञान सिंधु मेरे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। मेरी ज्ञान तरंगों में गायक साम्राज्य मेरा। आनंद 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 ही जीवन है। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। ज्ञानी के सहारे हो। ज्ञानी के सहारे हो। चौथा, भगवान आत्मा आनंद भंडार। चेतन उस पर दृष्टि कर,
शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले हो जाए